उनका गेम प्लान है ना। बात बात ये देखिए, जब से वो सत्ता में आए गुजरात में, उन्होंने क्या किया? वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो कांग्रेस करती थी, कांग्रेस मुसलमानों को मोहरा बनाती थी, ये हिंदुओं को मोहरा बना रहा है। ये जितने इसके कार्ड हैं, प्लेइंग कार्ड, आप पूरे के पूरे देख लो आप, उसमें सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण आपको साफ दिखाई देगा। जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, जब तक अच्छे लोग अपने बहुमत को वहाँ साबित नहीं कर लेते, तब तक उनकी सुनेगा क्या? नितिन गडकरी का फोटो दोपहर 12 बजे तक लगा हुआ था, शाम को 5 बजे कार्यक्रम था। जब हम कार्यक्रम में पहुंचे, नितिन का फोटो गायब था, नरेंद्र का फोटो आ गया। मैंने वहाँ के कमिश्नर से पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले पीएमओ ऑफिस से फोन आया। ये क्या बोलते हैं इसका? यस मैन। और वो रुपए हमने, अमेरिका से ज्यादा चुनावी खर्च है भारत में। आप बताइए, हम एक सच्चा लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो हमें उनसे अपडेट होना पड़ेगा। किसान आंदोलन को लगातार साधु संतों और सामाजिक आंदोलन में जुड़े हुए लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। स्वामी हर्षानंद जी है मेरे साथ, जो लगातार सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। स्वामी जी, क्या दिख रहा है आंदोलन? सरकार का रुख तो बदल नहीं रहा है। सरकार है किधर? प्राइवेट कंपनी है। सरकार होती तो 2 घंटे में निराकरण हो जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं इस चुनौती को अवसर में बदलने के दृश्य को देख रहा हूँ। प्रकृति का जो दृश्य है वो भारत को एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील करना चाहती है, क्योंकि असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से इस आज़ादी को सींचा था, पर मुट्ठी भर लोगों ने कैद कर लिया। अब भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी, ऐसा मुझे ये दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये जो किसानों का आंदोलन है, ये प्रतीकात्मक है। एक्चुअली ये प्रकृति स्वयं अपने हाथों में लेके इस भारत की भूमि को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करना चाहती है। देखिए, 2019 में हमारे पंत प्रधान जी ने देश में घूम घूम के कहा कि आप लोग मुझे वोट करो, तो गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग उनके साथ पहुंच गए। 303 में से 290 लोग तो यस मैन है उनके। वो दिन में कहेंगे भाई रात है ना, जी भाई साहब, वो भाई साहब करने वाले लोग हैं। जबकि डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का, जनता से जनता के लिए। उसका उन्होंने कितना मतलब अपमान किया है। प्रकृति अब नहीं चाहती कि और ज़्यादा अपमान हो। मतलब मोदी जी के खिलाफ अब प्रकृति भी है। अरे कोई भी व्यक्ति, प्रकृति का मतलब है ये जो 5 एलिमेंट है जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इस पंच महाभूत की जो सत्ता है, इसका ऑपरेशन कौन कर रहा? आज तक किसी को नहीं मिला हो। ना तो उसने ईमेल भेजा, ना व्हाट्सअप भेजा, ना इंस्टा, जो आजकल के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। किसी को चिट्ठी पत्री नहीं आई। हमारे गीतकार क्या लिखते थे कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। मैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए गीत मोदी जी तो साक्षात कल की अवतार है, उनके समर्थक हैं। ये आपका पुराना प्रश्न है और मैं फिर दोहराऊंगा। प्रकृति ने हम सबको कुछ समय दिया है अपनी बगिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, बस। लेकिन आप कह रहे हैं डिजिटल मीडिया, बीजेपी के पास तो सबसे बड़ा आईटी सेल है। टीवी अखबार उनके पास है, आईटी सेल उनके पास है। मैं जानता हूं कि ये बड़ा आंदोलन है। अगर आज मीडिया इस आंदोलन के पक्ष में होता तो ये बड़ा आंदोलन होता, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। नहीं, जिसे आप मीडिया कहते हैं ना, देखिए, एक ज़माना था जब हम लोग गलती करते थे, नेशनल मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था। अब वो गलती कर रहा है, आप सोशल मीडिया के धर्म उसको रिपेयरिंग करके दिखाइए। दुनिया सच देख चुकी है। देखिए, वो कुछ भी कहें, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित हैं, तो आपकी सारी एजेंसियां आपके हाथ में है ना। आप उनका बेहतर इस्तेमाल करिए। लेकिन लोग बटे हुए हैं हर्षानंद जी, इस देश में लोग जाति धर्म में बटे हुए हैं। कल कांग्रेस की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, अखिलेश की सरकार हो, तो सब बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आरएसएस की सरकार हो, कट्टर हिंदू वाली सरकार हो, आप बताइए ना, किसान तो बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी सेना हो, सब में किसान के लड़के हैं, लेकिन वो आ रहे हैं क्या समर्थन में? तो इस देश के लोग तो बटे हुए हैं। मुसलमान आंदोलन करे तो मुसलमानों का आंदोलन है, दलित आंदोलन करे तो दलिता का आंदोलन है। तो कैसे सरकार तो डरती नहीं है आप लोगों से? कितना अच्छा प्रश्न है आपका। डाइवर्सिटी में यूनिटी, एक्चुअल क्या है, ये लोकतंत्र भारत का एक प्रयोग था दुनिया के लिए। पहले क्या थी, रियासतें हुआ करती थी, वो एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने के लिए अतिक्रमण करते थे उनके अधिकारों का। जर जोरू जमीन, ये हमेशा संघर्ष के कारण रहे संसार में। लेकिन अब दुनिया अपडेट हो रही है, बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। हम बैलगाड़ी के बेरिंग पे समाज को लेके खड़े रहेंगे तो हम विश्व के गुरु कैसे बनेंगे? हमारा सपना क्या है? विश्व के गुरु बनने का। गुरु कौन होता है? जो अंधकार को मिटा के प्रकाश को प्रकट करता है। तो मोदी जी से बड़ा स्पिरिचुअल लीडर कौन हो सकता है? इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना बढ़िया भारत माता का नारा लगाते हैं, रोज मन की बात करते हैं। आप उससे प्रभावित नहीं थे उनकी कथनी से? अच्छा, अगर मैं 2 लोग आपके सामने रखूं,
रियल लाइफ का और रियल लाइफ का आप खुद निर्णय कीजिए। अमिताभ बच्चन महानायक है, रियल लाइफ एक्टिंग करता बेस्ट, वो कॉस्ट्यूम नए नए सजा के मेकअप से अपने रूप बदलता है। और अरुणा राय जो 68 बैच की आईएएस थी, 75 में रिज़ाइन करके उसने एक किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया और देवडुंगरी तहसील भीम जिला राजसमंद से घास फूस की टोकरी से आंदोलन खड़ा किया और आपको हमको लोकतंत्र का मालिक बनाया, सूचना का अधिकार दिया। तो आपकी नज़र में सच्चा हीरो कौन है समाज का? मेरी नज़र में तो देश अरुणा में राय। लाखों करोड़ों लोग मोदी जी को अपना आदर्श मानता है, आप लोग कह रहे हैं कि वो नकली हैं। देखिए, पिछले चुनाव में जब उनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, 37% लोगों ने उनको वोट किए, 63% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। अगर हम जनतंत्र की ताकत को समझें तो ये जो आंदोलन है, जो आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के लोग, बिल्कुल साफ दृश्य उभर रहा है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। रियली अगर आज इलेक्शन हो जाए, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, 303 में 10% भी उनके रिपीट नहीं होंगे एमपी के। 10% में मतलब 33 लोग भी वो नहीं जिता सकते। मेरे को तो लगता है वो खुद भी अब चुनाव हार जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मोदी को इससे फायदा क्या होगा? इस बिल से इतना बड़ा वो रिस्क क्यों ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, रिस्क नहीं है भाई, उनका गेम प्लान है ना, उनका गेम प्लान है ना। बात ये देखिए, जब से वो सत्ता में आए गुजरात में, उन्होंने क्या किया? वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो कांग्रेस करती थी, कांग्रेस मुसलमानों को मोहरा बनाती थी, ये हिंदुओं को मोहरा बना रहा है। ये जितने इसके कार्ड हैं, प्लेइंग कार्ड, आप पूरे के पूरे देख लो आप, उसमें सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन जब आप निष्पक्ष दृष्टि से देखेंगे कि भारत में एक सच्चा लोकतंत्र आए, तो उसके लिए हमें लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप की, बिना ट्रेनिंग के आप लीडर पैदा पूरा नहीं कर विपक्ष तो, पूरा बोलने वाले लोग तो डरे हुए हैं, सबको जेल से, सबको कोर्ट से नोटिस आ जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, एफआईआर कर दिया जा रहा है, कोई बोल तो नहीं रहा है, नेता तो डरे हुए हैं। सकते। हमाम में सभी नंगे, फिर लीडरशिप किधर है इनमें? ये सारे बिजनेसमैन हैं। आप देखिए, कांग्रेस ने क्या किया? चांदी की पायजेब, मुर्गा, शराब की बोतल, कुछ पैसे में वोट खरीदते थे। बहुसंख्य आबादी नार की जीवन जीती रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक उनके जीवन में तो आज़ादी की किरणें आई नहीं। आज भी भारत की धरती पर 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। उन्हें आज़ादी की किरणों का इंतज़ार है मेरे भाई, प्रभु जी। तो आप लोग क्यों नहीं संसद जाते हैं? जब आप इतना अच्छा समझते हैं देश के दर्द को, तो क्यों नहीं जा रहे? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे जाने से समस्या का हल नहीं होगा ना, क्योंकि सरकार बहुमत की होना चाहिए। और जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, जब तक अच्छे लोग अपने बहुमत को वहाँ साबित नहीं कर लेते, तब तक उनकी सुनेगा कौन? मोदी जी पर तो लेकिन उनका तो कोई न परिवार है, न घर है, न द्वार है, न जड़ है, न जमीन है। जो आपने कहा जड़ जरूर जमीन हो, तो तीनों नहीं है, वो तो एकदम साधु आदमी है। ये आप कहते हैं ना, उसका आप पूरा रिकॉर्ड आरटीआई में चेक करो। 66 अरब रुपए उन्होंने अपने विज्ञापन पर खर्च किए। 66 अरब रुपए मैंने अपनी आंखों से जो देखा भुज में, जहाँ पे वो नकली सरदार जी बन के गए थे इमरजेंसी के दौरान। मैं उस प्रोग्राम में लेक्चर देने के लिए गया था बंदरगाह पर। तो नितिन गडकरी उसका वो मिनिस्टर हुआ करता था। नितिन गडकरी का फोटो दोपहर 12 बजे तक लगा हुआ था। शाम को 5 बजे कार्यक्रम था। जब हम कार्यक्रम में पहुंचे, नितिन का फोटो गायब था और नरेंद्र का फोटो आ गया। मैंने वहाँ के कमिश्नर से पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया। मतलब जो आदमी मार्केटिंग की इस लेवल पे कहानी रच रहा हो, उनको अपना मंत्री भी पसंद नहीं है। यस, अरे मैं कह रहा हूँ आपको, नितिन गडकरी जैसे जितने भी लोग हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं उस पार्टी में, सबको साइडलाइन कर दिया उन्होंने। उनको सिर्फ ये क्या बोलते हैं इसका, यस मैन, ऐसे लोग पसंद हैं उनको। चारण भाटू के, और मैं आपको, मेरे को वो लगता है कि मेरे को बचपन में लिखी हुई कविता आपको सुनाना पड़ेगी। एक गीत मैंने सुना था, वो सुबह कभी तो आएगी। उसमें बात आगे बढ़ाता हूँ। जिस देश का अफसर दफ्तर को निज बाप का माल समझता हो, उस देश का जहर पचाने को अब कौन मसीहा आएगा? जिस देश का कवि बन चरणदास भाटों के छंद सुनाता हो, उस देश का जहर पचाने को अब कौन मसीहा आएगा? प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत करो, आप थोड़ी देर में ले लेना जी। तो मेरी पीड़ा ये है प्रभु जी कि अगर हम देश में सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं, तो हमें गैर जिम्मेदार लोगों को सिस्टम से बाहर करना होगा। 2019 में 39 दिनों तक वोट होते रहे, अरबों रुपए हमने, अमेरिका से ज़्यादा चुनावी खर्च है भारत में। आप बताइए, हम एक सच्चा लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो हमें उनसे अपडेट होना पड़ेगा। किसान आंदोलन से क्या उम्मीद है आपको? चीजें कुछ बदलेंगी, डर खत्म होगा लोगों का, डिक्टेटरशिप? नहीं, मुझे लगता है ये प्रकृति आंदोलन संचालित कर रही है और प्रकृति के समीप धरती पुत्र बनकर किसान रहता है।
ये आवाज़ किसान की नहीं है, मजदूर की नहीं है, बच्चों की नहीं है, ये प्रकृति की आवाज़ है। प्रकृति चाहती कि भारत में जो असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आज़ादी को सींचा था, वो लोकतंत्र विकसित हो भारत में। रिजल्ट क्या होगा आंदोलन का, आपको कुछ अंदाजा? मुझे ये, मैं दूरदृष्टि से देखता हूँ तो भारत में सच्चे लोकतंत्र की ओर ये कदम बढ़ेंगे, ये चुनौती अवसर में बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भी अखबार वाले में कभी सुधार आएगा कि वो ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, वो उनकी प्राणवायु सरकार चलाती है ना भगवान। अगर हम यथार्थ भूमि पे देखें तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे साहब। उनकी सरकार बड़ी पॉलिसी से काम करे, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, लोगों को अशिक्षित किया जा रहा है, धार्मिक कर्मकांड में धकेला जा रहा है, गाय गोबर गौमूत्र का खेल चल रहा है, एक बड़ी आबादी उधर जा रही है। अब वैज्ञानिक टेम्परामेंट तो डेवलप हो नहीं रहा। देखिए, संविधान भी मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों की मेहमान है। देखिए, हमारे देश में हमेशा से बहुत भोलापन रहा है। हमारे देश की बहुसंख्य आबादी सरल तरल और प्रसन्न रहती, मतलब त्याग उनके स्वभाव में, अतिथि देवो भव। खुद भूखे रह लेंगे लेकिन जो उनके घर पे आएगा उसको खाना खिलाएंगे। इसका इन्होंने जितना दुरुपयोग कर सकते थे, मैं हाँ एक नया नाम देना चाहता हूँ उनको, नाग, आपके माध्यम से, नरेंद्र, अमित, गौतम। तो ये तीनों जो विषधर है ना, ये गुजराती मॉडल लाकर। नागवंश भारत में बहुत पराक्रमी राजा रहे हैं, बहुत दयालु राजा रहे हैं, नागवंश के राजा। हाँ, देखिए सुनिए, अब ये राजा महाराजाओं में हम अतीत को ले जाएंगे तो उससे वर्तमान का निर्माण नहीं होगा। अतीत होता है सभ्यता के विकास के लिए। लेकिन आज भी जानते हैं आपको, उनका जो राष्ट्रवाद वाला जो बाइनरी है ना, उसका काट नहीं है किसी के पास। जितना जैसे ही वो भारत माता की जय बोलते हैं, और आज तो आरएसएस ने कहा है, मोहन भागवत ने, कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मतलब कोई दूसरे धर्म वाला आतंकवादी हो सकता। हिंदू, उनको पता ही नहीं कि हिंदू होता क्या। हिंदू एक जीवन पद्धति, किसी पंथ से मत जोड़ो आप। जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है। मोदी जी पर आखिरी रिमार्क्स क्या लगता है, एक सफल प्रधानमंत्री, असफल प्रधानमंत्री, या अभी तो अमित शाह तो कह रहे हैं हम 50 साल रहे हैं? अगर हाँ, हैरानी की बात है कि हमें कल का पता नहीं, कल प्रकृति हमें अगली श्वास देगी नहीं देगी, अगले पल हमें श्वास देगी नहीं देगी, उन्हें 50 साल का पता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, योग विषय का विद्यार्थी हूँ, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो योग का काखा का भी नहीं जानते, क्योंकि योग में सबसे पहला सूत्र है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है, अगर जो व्यवहार मुझे अपने लिए पसंद है वही मैं जगत के सब जीवों से करूँगा। अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है तो उस जीव से इंसान ही नहीं, हिंसक पशु भी बैर त्याग देते। क्या लग रहा है, भारत के नागरिक के तौर पे लोग डेमोक्रेसी बचा पाएंगे, या फिर हम लोग एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, राजशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो विकृतियाँ तो एक क्षणिक हैं। ये भारतीय लोकतंत्र को असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। इसको कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ समय के लिए जैसे अंधेरा छा जाता सूर्य के सामने, भारतीय लोकतंत्र को सूर्य के मानिंद है। किसान आंदोलन का क्या हश्र? किसान आंदोलन का हश्र नहीं होगा, बहुत उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। सरकार मान जाएगी? अरे सरकार किधर है भगवान, आप लोग एक बार हिम्मत करके दिल से कह दो ना कि प्राइवेट कंपनी है। देखिए, उस जो गोदी मीडिया है, उससे मैं, उस भोंपू मीडिया से अपेक्षा नहीं करता हूँ। लेकिन आप जैसे जज्बाती लोग जो मानते हैं कि 6.5 सालों में सारे आंदोलन कुचल दिए गए, मतलब आताई बनकर, निरंकुश बनकर उन्होंने जो डेमोक्रेसी की आवाज़ को कुचला है, आप जैसे मतलब संघर्षशील लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो सच को समाज के सामने दिखाएं और कहें कि वाकई ये प्राइवेट कंपनी है। सरकार होती तो 2 घंटे में आ जाती साहब। अगर आप अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। जैसे स्वामी सहर्षानंद पॉलिटिकल हैं। जिस देश की जनता पॉलिटिकल नहीं होती है, उस देश में कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर राज करता है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता नहीं चलाता है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।